हेलो एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर सलमान स्पीक्स। आई होप आप सब खुशबख्त होंगे, खैर खैरियत से होंगे एंड ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस हमारे यंग डॉक्टर्स के स्पेशली जहनों में हैं एंड दे रियली वांट कि यार हमें कोई एक अच्छी एडवाइस मिल जाए कि हमने इस वक्त आगे क्या करना है। एंड जो दोस्त जो डॉक्टर्स 2022 में ग्रेजुएट हुए हैं, 2023 में ग्रेजुएट हुए हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं कि क्या सऊदी अरेबिया के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जॉब सैचुरेशन पर बात करेंगे, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन पर बात करेंगे, एक छोटा सा कंपैरिजन भी कर देंगे कि क्या सऊदीया स्टिल अ बेटर ऑप्शन या फिर दुबई का एग्ज़ाम लिखें, हाद लिखें या डीएचए लिखें। तो ये सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं जहन में चल रहा है, हम कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में उसको कम वक्त में एक्सप्लेन कर दें इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह। तो बगैर कोई वक्त ज़ाया किए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि सऊदी अरेबिया में हमें आना चाहिए, दुबई में आना चाहिए या कहाँ पर आना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे कम जो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो है सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया आपसे कहता है कि आप 1 साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर एमबीबीएस, आफ्टर हाउस जॉब। हाउस जॉब को आप कभी भी वर्क एक्सपीरियंस कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। हाउस जॉब एचओ हाउस ऑफिसर जो है वो आपकी इंटर्नशिप है। वर्क एक्सपीरियंस इज़ एमओशिप जो कि आप कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल्स में, कंट्रीज़ में, या एज अ मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे हैं, वो आपका वर्क एक्सपीरियंस काउंट करता है। तो एमबीबीएस के बाद 1 साल का हाउस जॉब, हाउस जॉब के बाद 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस, देन आप एलिजिबल हैं सऊदी अरेबिया के लिए। दुबई आपसे हाउस जॉब के बाद 2 ईयर्स मांगता है, या फिर वो हाउस जॉब को भी वर्क एक्सपीरियंस कभी कभार कंसिडर कर लेता है, लेकिन ज़्यादातर यही लोग कंसिडर करते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस हाउस जॉब के बाद 2 ईयर्स। कतर 5 साल मांगता है आपसे, कुवैत भी 5 साल मांगता है, ओमान भी 5 साल मांगता है, बहरीन 3 साल मांगता है, ठीक है। तो ये 3 4 5 साल को छोड़कर आप अगर फ्रेशली ग्रेजुएट हैं तो आप सऊदी अरेबिया के लिए ही ऑप्ट करें। तो आपके ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए अगर आप सऊदीया की एग्ज़ाम लिखना चाह रहे हैं। एमबीबीएस की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट्स, इंटर्नशिप, हाउस जॉब जिसे हम कहते हैं, पीएमडीसी फुल लाइसेंस एंड वर्क एक्सपीरियंस टिल डेट। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर अप्लाइंग इन 2025, देन आपका वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम 2024 टिल डेट लाजिम होना चाहिए एंड वेरीफाइड होना चाहिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन हो गई सऊदी अरेबिया के लिए। अब इसके चार्जेस क्या हैं वो मैंने आपको हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ कि टोटल ये चार्जेस आपके कोई अराउंड 1200 रियाल बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, 600 में भी बनता है, 900 में भी होता है, लेकिन उसमें जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके कम होंगे। मैं क्या एडवाइस करता हूँ कि अपने डॉक्यूमेंट्स एक ही दफ़ा जब डाटा फ्लो हो रहा है, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा लो, ताकि लेटर ऑन जब आप किसी अदर कंट्री में अप्लाई करोगे तो आपकी यही डाटा फ्लो की रिपोर्ट कन्वर्ट हो जाएगी। आपको मज़ीद कोई पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओनली सम डॉलर्स आप पे करेंगे तो आपकी रिपोर्ट कन्वर्ट हो जाएगी फ्रॉम डाटा फ्लो सऊदी अरेबिया टू दुबई, शारजा, ये जहाँ पर भी आपने करना है। तो बजाय शुरू में पैसे बचाने के, शुरू में ही पैसे लगा लो ताकि आपका एक स्टेप आराम से निकल जाए। अगर आप ये ख़ुद से करते हैं तो अराउंड 1200 रियाल लगते हैं। अगर किसी एजेंट से करते हैं वो अपनी ऑब्वियसली चार्जेस लेता है। हमारी क्योंकि सर्टिफाइड एजेंसी है, ऑथोराइज्ड एजेंसी है, तो हम हमारे प्रोसेसिंग चार्जेस लेते हैं। अगर आपको हमारी एकेडमी से, हमारी एजेंसी से करवाना है तो आप नीचे इंस्टाग्राम के ऊपर लिंक पे क्लिक करके आप हमसे करवा सकते हैं, ठीक है। एंड इसमें सेकंड चीज़ आपकी ये, हम इस पर बात करेंगे कि क्या आपकी जो प्रिपरेशन है किस तरह से होनी चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एग्ज़ाम वाइज सऊदी अरेबिया का एक वक्त था कि एग्ज़ाम बहुत इजी हलवा एग्ज़ाम होता था, कि मतलब सब कहते थे, इनफैक्ट मैंने भी वैसे ही किया था कि जल्दी जल्दी एग्ज़ाम जहाँ से नोट्स मिले यहाँ वहाँ से पकड़ कर मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया। लेकिन अब सऊदी अरेबिया का जो एग्ज़ाम है दैट इज़ क्वाइट हार्ड, डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आपके ऊपर होंगे, क्लिनिकल सिनेरियोस आपसे पूछे जाएंगे, एथिकल क्लिनिकल सिनेरियोस के क्वेश्चन हैं, ओब्स एंड गायनी से हैं, पीडियाट्रिक, तो ये सारे सब्जेक्ट्स के आपके पास क्वेश्चंस होंगे, क्लिनिकल सिनेरियोस। इट्स नॉट अबाउट कि आपने प्रीवियस रिकॉल्स कर लिए, यहाँ से देख लिया, वहाँ से देख लिया, नहीं।
खुदा न ख्वास्ता आप एग्ज़ाम में चले भी गए, अगर प्रीवियस रिकॉल से आपको क्वेश्चंस नहीं आए, तो आप क्या करेंगे? आप वही बैठे होंगे। तो अपनी बेसिक जो आपकी स्टडीज़ हैं वो स्ट्रॉन्ग करें टू पास दिस एग्ज़ाम। इज़ नॉट दैट ईज़ी एग्ज़ाम टू पास, ठीक है? तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी। अगर इसी एग्ज़ाम को मैं कंपेयर करूँ डीएचए, हाद या अदर जीसीसी कंट्री, तो अराउंड जो समहाउ सेम इसकी प्रिपरेशन है, सेम इसके कंटेंट है, और कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है प्रिपरेशन के हिसाब से। एंड मेरा मशवरा अगेन यही होता है कि जो यंग डॉक्टर्स हैं, अगर हम उसको प्लैब के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं कि यार प्लैब का एग्ज़ाम लिख लें, तो प्लैब के लिए आपको पहले ओईटी लिखना होता है, फिर ओईटी के बाद प्लैब 1 लिखें, प्लैब 2 लिखें। लेकिन सऊदीया का या अदर जीसीसी कंट्रीज़ का ओईटी वाला चक्कर नहीं है। सिंपल सा ये है कि आपने सऊदी अरेबिया के अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे किए, वेरीफाई किए, एलिजिबिलिटी ली सऊदी काउंसिल से, एंड देन आप गुड टू गो हैं, आप अपना एग्ज़ाम लिखें, ठीक है? एंड क्या क्या किस सब्जेक्ट से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं, किस तरह से प्रिपेयर करना है, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी बात कर लूँ कि इंटरनल मेडिसिन से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आपकी आपकी बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऑब्स एंड गायनी से आता है क्वेश्चंस, पीडियाट्रिक से आते हैं, सर्जरी से आते हैं, एंड एथिक्स से आते हैं। तो ये 5 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके फिंगर टिप्स के ऊपर होने चाहिए। एंड उसमें क्या है कि इसकी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि किसी एक अच्छे टीचर से आप इनरोल्ड हो जाएं और उससे आप बाकायदा स्टडी करें। या क्योंकि एक माहौल बना होता है क्लासरूम का कि एक स्टूडेंट भी एग्ज़ाम लिख रहा है, दूसरा भी लिख रहा है, तीसरा भी लिख रहा है, तो एक जनरल आंसर्स डिस्कस हो रहे होते हैं, एमसीक्यूज डिस्कस हो रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा आपका एक माइंड फ्रेश हो रहा होता है। बजाय आप अपने घर पर बैठ के सोलो तैयारी करें कि सोलो फ्लाई करूं, पास हो जाता है, बट उसमें यह है कि थोड़ा-सा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। किसी एकेडमी में होंगे तो वो ऑब्वियसली जो टीचर्स हैं वो अपनी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, एडवाइसेज़ हैं, वो आपके साथ मुसलसल शेयर करते रहेंगे। इन केस आपको हमारी एकेडमी जॉइन करनी है तो वो भी आप जॉइन कर सकते हैं। आपके पास नीचे लिंक दिया हुआ है। मोर देन 500 प्लस, अब तो 700 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह जो सऊदी अरेबिया के डॉक्टर्स हैं उनको हमने पास आउट करवाया है हमारी एकेडमी के थ्रू, प्रिपरेशन करवा कर, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर वर्किंग इवन फॉर दुबई, हाद, इन सब के लिए भी हम प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है, एसएमएलई गाइड। तो मेरा मशवरा फिर से यही होगा कि आप सऊदीया के लिए ही ऑप्ट करें। सेकंड चीज़ इसमें हम बात करते हैं कि अगर हम हाद लिखें और हाद के लिए मूव करें, मतलब शारजा के लिए मूव करें, दुबई के लिए मूव करें, तो मेरे लिहाज से जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो हमें फ़ीडबैक मिलती है कि दुबई में बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी है जॉब के हिसाब से, और बहुत इजीली आपको जॉब वहाँ पर नहीं मिलती। आप विज़िट वीज़ा पर जाते हैं, जॉब हंट करते हैं, फिर वो आपको कुछ दिरहम के ऊपर जॉब देते हैं, एंड बहुत ज़्यादा ख्वारी है, हॉस्टल में रहना, दिस एंड दैट। तो वहाँ पर सैचुरेशन बहुत है। कतर में आपको जॉब जल्दी मिल जाती है, बहरीन में मिल जाती है, लेकिन वहाँ का प्रॉब्लम ये है कि वर्क एक्सपीरियंस दे वांट मोर। तो सऊदी अरेबिया में क्या है कि माशाल्लाह बड़ा कंट्री है, इनका 2030 का विज़न भी है, एंड प्लस इसमें क्या है कि अब वर्ल्ड कप भी सऊदी अरेबिया को मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रही है, एंड बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ स्पेशली इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स के लिए है यहाँ पर सऊदी अरेबिया में, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, आपके पास लाइसेंस है। लेकिन इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता जाऊँ कि सिर्फ़ एग्ज़ाम लिखने के बाद ये नहीं कि मैंने एग्ज़ाम लिखा और मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया और मुझको जॉब मिल जाएगी, ऐसा अब बिल्कुल नहीं है। आपके पास अपना वर्क वीज़ा होना चाहिए या अपना इकामा होना चाहिए, ताकि आप अपने वर्क वीज़ा के ऊपर सऊदी अरेबिया में आएँ, जॉब हंट करें, एंड देन आपको वो जॉब जल्दी कंसिडर करते हैं जीपी के लिए। इफ़ यू आर अ स्पेशलिस्ट ऑब्स गायनी या किसी भी अदर फील्ड में, देन आपको ऑनलाइन चांसेस ज़्यादा मिलते हैं जॉब के लिए। लेकिन एज अ जीपी डॉक्टर इन सऊदी अरेबिया ऑनलाइन बहुत मुश्किल से जॉब मिल रही है, तो आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस अपना वर्क इकामा भी बजट में ऐड करना होगा, ठीक है? तो ये सारों को अगर मैं सम अप करूँ कि कितना बजट लग जाएगा, कि अराउंड डेटा फ़्लो में आपका 1200 रियाल लगता है, अगर ये गवर्नमेंट चार्जेस में बता रहा हूँ। सऊदी काउंसिल में आपका एप्लीकेशन फ़ीस और एलिजिबिलिटी मिला के कुछ 1420 रियाल बन जाते हैं आपके। फिर एग्ज़ाम लिखेंगे, एग्ज़ाम में फिर आपके 289 यूएस डॉलर्स बन जाते हैं, एंड देन जब आप 2 इयर्स के लिए लाइसेंस लेंगे, 2 इयर्स के लाइसेंस के लिए अगेन आपको पे करना होता है।
तो ये सारा कुछ मिला के कोई अराउंड 3000 टू 5000 रियाल, ये राउंड अबाउट मैं बता रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा मैं, ये बाद में मुझे मत कहना कि यार आपने इतने बोला थे। तो ये राउंड अबाउट 3 से 5 हज़ार रियाल बन जाते हैं, यानी कि पाकिस्तानी आपके हो गए 5 लाख 6 लाख रुपए या 7 लाख रुपए, आई थिंक इतना आप जहन में रखें। एंड इकामा के पैसे जोड़कर यानी कि 10 to 12 लैक्स अगर आपके बजट में है तब ही आप सऊदी अरेबिया के लिए सोचिएगा। एंड ये सबसे मिनिमम कॉस्ट है। दुबई के लिए इससे भी एक्सपेंसिव है, हाथ के लिए उससे भी एक्सपेंसिव है, लेकिन सऊदी अरेबिया में ये कम एक्सपेंसिव है। तो ये अपने जहन में आप ये बजट में लेके रखिएगा, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, अगर हम प्लैब के लिए कंपेयर करें या मैं दूसरे कंट्रीज़ के लिए कंपेयर कराऊं, तो उसमें ये प्रॉब्लम हो जाएगी आपको कि यार वही चीज़ के ओईटी का एग्ज़ाम लिखो, प्लैब वन लिखो, प्लैब टू लिखो, फिर यूके में जाकर आप अप्लाई करो। वहाँ पर ज़्यादातर वो आजकल जो उनकी तरजीह है कि जो ऑलरेडी एमआरसीपी पास्ड डॉक्टर्स हैं उनको एज अ असिस्टेंट जीपी या दे रहे हैं, या जिसके पास जीपी ट्रेनिंग है उसको ज़्यादा कंसिडर कर रहे हैं। जो फ्रेश जिनका प्लैब क्लियर हुआ है वो बहुत मुश्किल से उनको जॉब मिल रही है यूके में। सैचुरेशन इज़ देयर, यूके में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, हर कंट्री में है। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया में भी बहुत सैचुरेशन हो गई है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि 3 to 6 मंथ की ख्वारी है। उस 3 to 6 मंथ के अंदर अंदर आपको जॉब एक बेहतरीन मिल जाती है, जहाँ पर पिछले सारे गम आप भूल जाते हैं। तो ये सारा आई होप आपको एक चीज़ समझ आई होगी। आई थॉट कि मैं ये एक वीडियो बनाऊं अपने यंग डॉक्टर्स के लिए कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनको करना चाहिए आगे। तो उनके लिए यही होगा कि आप सऊदी अरेबिया के लिए मूव करें, बिकॉज़ यहाँ पर आजकल कंस्ट्रक्शन की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा भी हैं, एंड थोड़ा बजट वाइज भी कम पड़ता है। एंड थर्ड थिंग इज़ कि आपका अल्लाह भला करे कि आप मदीना मक्का के करीब होते हैं, और कभी भी आपका दिल उदास हो तो आप मदीना मक्का जा सकते हैं, उम्रा कर सकते हैं ईज़िली। एंड यहाँ पर अपना करियर अच्छे से ग्रो भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ पर अच्छे से 2-3 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले लें, फिर भले आप दुबई चले जाएं, शारजा चले जाएं, वो आपकी मर्ज़ी। बट मैं अगर कंपेयर करूं तो सऊदी अरेबिया स्टिल अ बेटर ऑप्शन फॉर यू गाइस, ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, एंड कुछ भी आपके जहन में क्वेश्चन हो रिलेटेड टू सऊदी मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंटेशन, किस तरह से इसको आगे फर्दर प्रोसीड किया जाए, तो आप हमसे बिलो कमेंट में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं, ईमेल पर भी पूछ सकते हैं। आई ट्राई कि मैं आप सब के जितने भी जवाब हो सकें मैं आपको ईज़िली जवाब दे सकूं। और ख़्याल रखें अपना, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए पीस।